warm good evening to all of you. Once again welcome you all on my YouTube channel Arctic English. So today again दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूँ और आज आपको ट्रस्ट में बहुत मजा आने वाला है, राइट? और आज का टॉपिक दोस्तों व्हाई देयर आर एक्चुअली साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये एक जो टॉपिक है बचपन से आज तक हमारे दिमाग में स्टकिंग है और जब भी हम क्वेश्चन टीचर से पूछते हैं टीचर हमको क्या बोलते हैं, बेटा होते हैं। जैसे एम के बाद में बी आता तो एम साइलेंट होता है। इस तरीके से बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन आज तक हम लोग मगिंग अप करते आए, राइट? लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि पूरा डिटेल्ड जानकारी दूंगा कि इंग्लिश में साइलेंट लेटर्स क्यों होते हैं, राइट? सबसे पहला क्वेश्चन, इंग्लिश में साइलेंट लेटर्स क्यों होते हैं दोस्तों? पहला क्वेश्चन उससे पहले ये होना चाहिए कि जो इंग्लिश में जो साइलेंट जो शब्द होते हैं जिनमें साइलेंट लेटर्स होते हैं, ये शब्द इंग्लिश के है भी या नहीं? हाँ जी, जितने भी साइलेंट लेटर्स हुए हैं इंग्लिश लैंग्वेज में आज, जिन जिन शब्दों में साइलेंट लेटर्स हुए हैं वो इंग्लिश के शब्द है ही नहीं। जी हाँ, ये किसी और लैंग्वेज से लिए गए शब्द है दोस्तों। उनके प्रोनाउंसिएशन के आधार पर इन शब्दों को क्या कर दिया गया है? साइलेंट कर दिया गया है। जी हाँ, जैसे एग्जांपल के लिए मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा। मैंने बोला TWO2, एक होता है TWO2 और एक होता है TO सिंगल। तो TWO मतलब दो को रिप्रेजेंट करता है, देयर आर टू गर्ल्स। TWO2 भी को रिप्रेजेंट करता है, आई लव यू टू, राइट? और एक टू होता है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट। अगर इन तीनों शब्दों में से जो साइलेंट लेटर्स है, TWO में से W को ड्रॉप कर देता हूँ मैं साइलेंट को, TWO में से एक O को ड्रॉप कर दूँ, तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि दो को रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा, बी को रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा और डायरेक्शन को दिखाने वाला कौन सा है? कभी नहीं कर पाओ दोस्तों। कुछ ग्रामरियन ने करने की कोशिश की तो उनको लिखने में पढ़ने में कोई समस्या नहीं है, बोलने में कोई समस्या नहीं, लेकिन लिखने में बहुत समस्या है, ठीक है ना? तो इनके प्रोनाउंसिएशन के आधार पर इन शब्दों को क्या कर दिया गया दोस्तों? साइलेंट्स कर दिया गया, राइट? अब देखते हैं कि इनके लैंग्वेज से कितने कितने शब्द लिए गए। लेट्स हैव अ ग्लांस। सबसे पहले बात करें हम लोग ग्रीक लैंग्वेज की, तो ग्रीक लैंग्वेज से लगभग 10,000 के अराउंड शब्द लिए गए दोस्तों। 7,000 तो मेन शब्द लिए गए और 3,000 इसके रूट वर्ड को मिला के टोटल हो जाएंगे 10,000 शब्द। रूट वर्ड क्या होता है? लेट्स हैव अ ग्लांस। मैंने बोला यहाँ पर काउंट। काउंट का मतलब जनरली होता है गिनना। इससे पहले अगर मैं अन लगा दूं तो ये प्रीफिक्स होता है और लास्ट में अगर मैं टेबल लगा दूं तो ये सफिक्स होता है। तो अन आपका क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स। काउंट क्या हो जाएगा? रूट वर्ड। और सफिक्स से क्या हो जाएगा आपका? टेबल। तो अनकाउंटेबल। तो वर्ड रूट से हम लोग कई प्रकार के नए नए शब्द फ्रेम कर सकते हैं, राइट? तो टोटल आपकी ग्रीक लैंग्वेज में 10,000 शब्द लिए गए। जैसे आपने सुना होगा बहुत कॉमन शब्द जो हम लोग बोलते हैं, साइकोलॉजी, निमोनिया, दीज आर एक्चुअली व्हाट ग्रीक वर्ड्स। ये ग्रीक ओरिजिन रखते हैं, साइकोलॉजी, निमोनिया, राइट? अब बात करूं मैं फ्रेंच लैंग्वेज की, तो फ्रेंच लैंग्वेज में लगभग 80,000 के समथिंग शब्द लिए गए दोस्तों। जैसे उसमें एक शब्द होता है आपका नाइफ, इसको कनीफ पढ़ा जाता था फ्रेंच लैंग्वेज में, लेकिन जब ये इंग्लिश में आया तो के को क्या कर दिया गया? साइलेंट कर दिया गया। भाषा को ईजी बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, ताकि सब कुछ अच्छे से इसको प्रोनाउंस कर पाएं, इसलिए इन शब्दों को क्या कर दिया गया दोस्तों? साइलेंट कर दिया गया, राइट? तो टोटल फ्रेंच लैंग्वेज से 80,000 समथिंग शब्दों को लिया गया, राइट? चलिए अब बात करते हैं सबसे प्राचीन लैंग्वेज जो हमारी है, मातृभाषा थी एक्चुअली लेकिन अब हिंदी है, संस्कृत लैंग्वेज। तो संस्कृत लैंग्वेज में लगभग 17 शब्द लिए गए थे। सबसे प्राचीन लैंग्वेज, सबसे शुरुआत में स्टार्टिंग में कितने शब्द लिए गए थे? 17 शब्द लिए गए थे, जिसमें मैं कुछ शब्दों के नाम बता रहा हूँ यहाँ पर। जैसे अष्टांगा, बिंदी, योगा, और एक शब्द लिया गया था जगरनॉट। भगवान जगन्नाथ से क्या लिया गया था दोस्तों? जगरनॉट, जिसका मतलब होता है बहुत बड़ा विशाल का है, राइट? उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की एक बहुत बड़ी यात्रा निकलती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को मतलब एक बड़े से रथ पे रखते थे, लोग उसको खींचते हैं। तो पहली बार जब अंग्रेज भारत में आए तो जब उन्होंने इस तरीके से यात्रा को देखी, प्रोसेसन को देखा, तो उनके मुंह से जगन्नाथ की जगह जगरनॉट निकला। क्या निकला दोस्तों? जगरनॉट। तो तब से ये शब्द एक्चुअली इंग्लिश में प्रचलित है, राइट? इसके पीछे एक और कहानी है, इटालियन फ्रेयर। फ्रेयर का मतलब होता है भक्त। एक इटालियन फ्रेयर ये बोलता है कि इंडिया में लोग क्या करते हैं, अपनी भक्ति को शो करने के अपने आप को भगवान जगन्नाथ के जो रथ के पहिए के नीचे अपने आप को फेंक देते हैं और इस प्रकार वो अपनी भक्ति को क्या करते हैं? शो करते हैं। जब वो इटालियन फ्रेयर खुद इंडिया में आया और उसने जांच पड़ताल की तो ऐसा कुछ नहीं कहते, इट वाज एक्चुअली मिथ, वो सही नहीं था, ठीक है दोस्तों? तो ये मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो जितने भी साइलेंट लेटर्स हुए हैं, अब मेन मुद्दे पे जाते हैं कि जितने भी साइलेंट लेटर्स हुए हैं वो एक्चुअली उनके प्रोनाउंसिएशन के आधार पर उनको साइलेंट कर दिया गया है। अब जो भी साइलेंट लेटर होगा वो 3 चीजें दिखाएगा। कितनी चीजें? 3। सबसे पहले हिस्ट्री, कहाँ से वो आया, पहले ओरिजिन, कहाँ से वो आया, हिस्ट्री किस तरीके से उसमें बदलाव हुए और उसका एवोल्यूशन, समय के साथ साथ उसको किस तरीके से बदलाव करके यूज में लाया गया। ये 3 चीजें कोई भी शब्द दिखाएगा दोस्तों। जैसे एक शब्द मैं अगर लेता हूँ SIN, सिन का मतलब होता है पाप, और SIGN, साइन, जिसका मतलब होता है सिग्नेचर करना। अगर इसमें जी को साइलेंट कर दो या हटा दो, ड्रॉप कर दो, तो आप कैसे बताओगे कि पापों को दिखाने वाला शब्द कौन सा है और सिग्नेचर करने वाला कौन सा है? तो वही चीज़ें है कि प्रोनाउंसिएशन के आधार पर इनको क्या कर दिया गया? साइलेंट कर दिया गया, राइट दोस्तों? आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन फ्रूटफुल लगी होगी। इफ़ यू वांट टू नो मोर वर्ड इंटरेस्टिंग दैट कैन इम्प्रूव योर नॉलेज, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको समय पे मिल जाए।